हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। और ये हमारा आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ पे जो अपने पास फंक्शन है ये होना चाहिए कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। तो उस केस में क्या होगी वैल्यू k की, बस यही है अपने पास क्वेश्चन। एंड अब तो आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, देख लिया है सारा कॉन्सेप्ट, तो यू ऑलरेडी नो कि क्या करना होता है। करेक्ट, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होता है जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन तीन तरीके से डिफाइंड होता है, दैट मीन्स लेस देन वाले में डिफरेंट तरीके से और राइट हैंड साइड में डिफरेंट तरीके से डिफाइंड होता है, तो उस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट भी चेक करते हैं, है ना। बट यहाँ यू कैन सी कि यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड है किस तरीके से। फंक्शन की वैल्यू है 3 जब x इक्वल्स टू π/2 है, ओके, और जब x की वैल्यू π/2 नहीं है, दैट मीन्स π/2 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उस केस में फंक्शन बस एक ही तरह से डिफाइंड है। तो टेल मी कि क्या यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बस हमें निकालनी होगी यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू π/2 पे, जब x अपना π/2 को टेंड करता है। क्लियर? तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर ले। So at x equals to π/2, the function f of x will be continuous। कब? जबकि if and only if, you already know IFF का मतलब क्या होता है, if and only if। तो if and only if क्या हो जाएगी वैल्यू, f of π/2 की वैल्यू should be equal to limiting value when x is tending towards π/2 of fx। करेक्ट, यही होनी चाहिए अपने पास कंडीशन, राइट। ये अगर कंडीशन फुलफिल होता है तभी हम बोल सकते हैं दैट द गिवन फंक्शन इज योर कंटिन्यूअस फंक्शन एट π/2। तो इस केस में दोनों को इक्वेट कर देना है हमें, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो सिंपल। तो चलो लिख देते हैं क्या वैल्यू होगी। सो नाउ टेल मी f ऑफ π/2 क्या होगी। दैट मीन्स जब x की वैल्यू π/2 के इक्वल है, जैसे इक्वल है तो दैट मीन्स फंक्शन इज गिविंग यू वैल्यू 3। सो यू हैव टू राइट हियर 3। That's all. Now in the right hand side let it be like this कि x tends to π/2 है। बस अब यहाँ हमें चेक करना है कि what will be the value of f of x। तो देखो tends to π/2 है, that means π/2 के इक्वल तो नहीं है, या तो π/2 से जस्ट छोटा है, बहुत ही छोटा, या तो π/2 से जस्ट बड़ा है, बहुत ही छोटे डिफरेंस से। करेक्ट, दैट मीन्स π/2 को छोड़ के जस्ट उसके नियर में है, दैट मीन्स के नेबरहुड में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू π/2 की जगह पे फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस। सो ये वाली फंक्शन की वैल्यू एज इट इज हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। सो व्हाट इज दिस, k cos x डिवाइडेड बाय π-2x। ठीक है, यही है अपने पास। अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। बट अब बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं दैट दिस वैल्यू इज 0, या कुछ लोग बोलेंगे अनडिफाइंड, तो कुछ नहीं हो सकता सोल्यूशन। सी कैसे, आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू π/2 पे जस्ट पुट कर दोगे। अगर आपने पुट किया तो टेल मी cos π/2 कितनी वैल्यू होती है, 0। करेक्ट, ठीक है। अब 2x यहाँ पे π/2 रख दे रहे हो तो क्या हो रहा है, 2 कट जा रहा है, π-π 0। सो 0/0 वाला फॉर्म आ गया है। एंड यू नो कि आपने देखा हुआ था लिमिट के चैप्टर में, जब हम लोग क्लास 11 में सॉल्व किए थे तो हमने देखा था कि जब भी 0/0 फॉर्म होता है तो वी जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट फॉर्म। उसके लिए हम कुछ यहाँ पे ऐसा करते हैं सो दैट वो 0/0 वाला फॉर्म एलिमिनेट हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ऐसे केसेस में वी कैन डू कि यहाँ पे x टेंड्स टू π/2 लिया है, तो π/2 को हम लोग लिख सकते हैं π/2 प्लस h, जहाँ पे h जो होगा जस्ट बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू होगी। सो h कैन बी टेंडिंग टुवर्ड 0। करेक्ट, सो वी कैन डू दैट। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। विल बी 3 इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 बोल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे k cos x की जगह पे वी कैन जस्ट राइट हियर π/2 प्लस h, ओके, डिवाइडेड बाय π-2, x की जगह पे π/2
प्लस एच, करेक्ट, जहां पे h क्या है, इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू, दैट्स व्हाई h टेंड्स टू 0 लिखा है हमने। क्लियर? अब तो बस कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व करना है। तो चलो यहां से यहां चलते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दो लेफ्ट हैंड साइड में था अपना 3 और राइट हैंड साइड में देखो क्या वैल्यू हो जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। सो cos ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होती है वैल्यू, यू रिमेम्बर हमने ये पढ़ा था, एड शुगर टू कॉफी, करेक्ट। तो जब भी π/2 प्लस थीटा है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक होता है अपना पॉजिटिव, अदरवाइज एवरीथिंग इज नेगेटिव। सो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, करेक्ट। बट जैसे ही π/2 के साथ डील करते हैं तो कॉस क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, तो क्या देता है हमें, साइन। सो क्या मिल जाएगा अपने आप को यहाँ पे, k माइनस साइन h। सो वी कैन राइट हियर, पहले तो लिमिट लिख दो। सो माइनस k साइन h एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू π/2 है तो 2 कैंसिल, तो बचा यहाँ पे पाई, सो पाई माइनस पाई हो जाएगा अपना कैंसिल, और यहाँ पे माइनस h, सो वी कैन राइट हियर माइनस h, करेक्ट। यही हो रही है वैल्यू। चलो इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ये हमारा रफ था। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, देखो माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ना जस्ट सी इन द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अपना, ये है पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। चलो एक और बारी इसको हम लोग ब्रेक करके लिख देते हैं, तो दिस इज व्हाट, पाई माइनस 2 इंटू π/2 हो जाता है अपना ओनली पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू एच, सो वी कैन राइट हियर, ठीक है। अब देखो पाई पाई हो गया कैंसिल, तो यहां से अपने पास क्या बचा, 3 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h डिवाइडेड बाय माइनस 2h। नाउ यू कैन सी कि अपना माइनस माइनस हो गया कैंसिल, ये 2 है दैट मीन्स और k दोनों ही अपना कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ द लिमिट। सो व्हाट वी कैन गेट हियर, 3 इक्वल्स टू k अपॉन 2 एंड हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। एंड यू ऑलरेडी नो कि ये जो वैल्यू होती है लिमिट की, जब अपना h टेंड्स टू 0 होता है एंड साइन h अपॉन h होता है, तो क्या वैल्यू मिलती है अपने आप को, 1, करेक्ट। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 3 इक्वल्स टू k/2 इंटू 1। सो कायदे से क्या वैल्यू आ गई k की, ये 2 जाएगा अपना इस तरफ, तो k यू विल गेट एज 3 इंटू 2 दैट इज 6। सो फॉर द वैल्यू ऑफ k विच इज 6, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट π/2। यही है अपना आंसर, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। सेम क्वेश्चन, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, कि यहाँ जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। लास्ट केस में फंक्शन डिफरेंट था, यहाँ फंक्शन डिफरेंट है और बस पॉइंट डिफरेंट है, और सारा प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है। तो जल्दी से जो पेन एंड पेपर रखा है अपने पास उसमें सॉल्व करना शुरू करो और टेल मी द आंसर। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पे भी हमें देख सकते हैं, बस यहाँ पे देखो। ओके, एक और डिफरेंस है जो कि आप यहाँ नोटिस कर सकते हो, x इज ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन डिफाइंड है एज 3, एंड व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन इज डिफाइंड एज kx स्क्वायर। दैट मीन्स जो मैंने आपको बात करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, कि उस केस में जबकि हमारे पास इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाला केस था, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की बात हम नहीं कर रहे थे, बट यहाँ वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। क्यों? बिकॉज जैसे ही 2 के लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही 2 प्लस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू तभी मिलेगी जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड लिमिट के लिए। और आपको पता भी है कि कोई फंक्शन तभी हमारा कंटिन्यूअस होता है जबकि वहां पे तीनों बातें इक्वल होती है, और 3 बात में से कौन सी 2 बातें हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, एज वेल इट शुड बी इक्वल टू द थर्ड पॉइंट इज कि द फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, करेक्ट। तो चलो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट इक्वेट कर देते हैं, क्लियर। चलो, तो एट x equals to 2 the function f of x will be continuous if and only if, क्या है अपने पास कंडीशन, तीनों को लिख दो। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, दैट मीन्स ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, is equal to limit x tends to 2 plus f of x, that is right hand side limit,
इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू एट 2, दैट मीन्स दिस 3 शुड बी इक्वल फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे एज के अपने पास बस एक ही अननोन है, तो बस किसी भी एक को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो कौन से एक को कंपेयर करेंगे? आइदर इन दोनों को कर सकते हो बिकॉज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पे अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, या तो फिर लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन पे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो मैं इन दोनों को लेके बढ़ रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड लिमिट, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज, करेक्ट, जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है एंड राइट हैंड साइड लिमिट है उसको मैंने लिख दिया है वापस। तो नाउ टेल मी कि क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू, तो चलो मैंने लिख दिया 3 यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, बस यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। So I'm solving it here. So this implies what? Now tell me, limit x tends to 2 माइनस है kx स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि कोई 0/0 वाला फॉर्म नहीं है, तो आराम से 2 यहाँ पे पुट कर सकते हो। So what you will get? 2 स्क्वायर हो जाएगा। So here we have to write k into 2 square and that is equal to 3. So from here k की वैल्यू कितनी आ जा रही है, देखो 3/4. So this is the only answer for this particular question. That means for what value of k? For value 3/4, this function is continuous at the indicated point, that is x equals to 2. Clear? Understood? So now let's move to question number 28. And here our question number 28. Let's see यहाँ क्या करना है। यहाँ भी हमें similar कहानी दोहरानी है। That means we have to find the value of k such that the function is continuous at x equals to pi. करेक्ट, तो सेम चीजें हैं, बट यहाँ आपको पता है कि कब हमें किसके साथ कंपेयर करना होता है, जब यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है कुछ ग्रेटर देन पाई पे cos x की तरह और लेस देन इक्वल्स टू पाई पे kx प्लस 1 की तरह। दैट मीन्स फंक्शन चेंज हो रहा है इन दोनों ही केस में। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे या तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट कंपेयर करो, या तो फिर फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड राइट हैंड साइड लिमिट कंपेयर करो। करेक्ट, दैट मीन्स तीनों ही स्टोरी हमारी इक्वल है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एंड दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो तीनों में से कोई भी दो को कंपेयर कर लो जैसे कि फिजिबल हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, और फिर वैल्यू निकाल लो अननोन की। करेक्ट, चलो वही करना है। हाँ, उस सबके पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होने का जो सबसे बेसिक मुद्दा है जिसपे हमें फोकस करनी चाहिए वो है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यू, या तो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे। तो एज वी कैन सी कि पाई पे तो डिफाइंड है ही, राइट, और ऐसे भी ये फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट आराम से फाइंड आउट द कंटिन्यूटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो चलो देखते हैं क्या करना है। सो हियर वी कैन राइट एट x इक्वल्स टू पाई द फंक्शन f of x will be continuous कब? if and only if जो अपना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू अपना राइट हैंड साइड लिमिट, this is not d, this is l. So left hand side limit is equal to our right hand side limit and that is equals to function की value at that particular point. Correct? तो ये तीनों ही अपना इक्वेट करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि greater than pi है, that means we have to take the right hand side limit for sure. किसके साथ? आइदर इसके साथ कंपेयर करो या इसके साथ। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने कंपेयर किया था इन दोनों को, तो चलो यहाँ इन दोनों को कर लेते हैं। तो चलो इन दोनों को लेके हमें आगे बढ़नी है, बातें यहाँ पे करनी है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू कौन से पॉइंट पे? पाई, सो पाई प्लस f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई। करेक्ट, तो चलो इसके आगे देखिए क्या करना है। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, जैसे ही हमने लिखा तो फंक्शन बोल रहा है गिव मी द वैल्यू ऑफ cos x, बिकॉज ग्रेटर देन पाई होते ही फंक्शन की वैल्यू हो जाती है cos x। तो यहाँ पे हमें लिख देना है ओनली cos x एंड दैट विल बी हियर इक्वल टू सी पाई पे वैल्यू क्या है? kx प्लस 1। तो फंक्शन क्या हो गया अपना यहाँ पे? kx प्लस 1। तो kx की जगह क्या लिखेंगे? पाई प्लस 1, दैट्स ऑल। ठीक है, अब कुछ नहीं, दोनों को वैल्यू निकालो दोनों साइड में और कंपेयर कर दो। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? देखो जैसे ही पाई रखा दैट मीन्स cos पाई हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट, या फिर आप अगर लिखना भी चाहो पूरा फॉर्मूला कि पाई प्लस h किया है, चलो वही कर देते हैं आपके लिए। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस h। करेक्ट, यही कर सकते हो आप एंड दैट इज इक्वल्स टू k पाई प्लस 1। सो नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो देखो आप दोनों ही तरह से कर सकते हो। यहाँ पे h इक्वल्स टू 0 पुट कर दो,
बस। तो x इक्वल्स टू जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओनली cos x। सो डायरेक्टली यू कैन राइट ओनली नॉट x, हियर इट विल बी पाई। देखो पाई प्लस लिया है, दैट्स व्हाई हियर इट इज पाई प्लस h, करेक्ट। तो जैसे ही यहाँ पे cos पाई लिखोगे, h टेंस टू 0 है, तो या तो आप पूरा फॉर्मूला लिखो cos पाई इंटू cos h माइनस साइन पाई इंटू साइन h, उसके बाद वैल्यू पुट करो h की, या तो डायरेक्टली बस यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो जो कि 0 है। तो जैसे ही 0 होगा तो cos बन जाएगा cos पाई। सो व्हाट यू विल गेट हियर कि ये हो गया अपना cos पाई एंड हियर इट विल बी व्हाट, k पाई प्लस 1। चलो तो k पाई प्लस 1 कर दिया। और cos पाई की वैल्यू किसको नहीं पता है, टेल मी। सबको पता है दैट इट इज -1. So -1 equals to k pi plus 1. So from here what value we are getting? K pi is equal to -2. So from here k is equal to -2 upon pi. So this is the value of k for which this function is continuous at x equals to pi. Clear? देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। यहाँ पे भी वी कैन सी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और इंडिकेटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे, 5, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें बस उसी तरह से कंपेयर करना है आइदर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, या तो फिर फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और वो अब आपको समझ में आ चुका है कि कब हमें किसे कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5 है एंड ग्रेटर देन 5 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 5 के साथ यहाँ इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड लिमिट तो कंपेयर करना ही करना है, दैट इज फॉर श्योर। किसके साथ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कोई भी ले लो, चॉइस है आपके पास, या तो इक्वल टू पे ले लो या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले लो। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो एट x इक्वल्स टू 5 द फंक्शन f of x will be continuous कब, if and only if the left hand side limit is equal to right hand side limit and that is equals to function की value at that particular point जो कि है यहाँ पे 5, करेक्ट। यही है अपने पास। सो दिस इम्प्लाइज किसे कंपेयर करना है, राइट हैंड साइड तो बोला ही था, इट इज मस्ट। तो चलो इसको कंपेयर कर देते हैं f5 के साथ, इजी हो जाएगा अपना। सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू राइट हैंड साइड लिमिट है, दैट मीन्स 5 प्लस हो जाएगा f of x and that will be equals to f of 5, correct। now just put the value of function। so limit x tends to, जैसे ही हमने बोला है f5 that means 5 प्लस, तो 5 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 5 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से 3x minus 5, so we have to write here 3x minus 5। और जैसे ही हमने f of 5 की बात की, दैट मीन्स इट इज एट इक्वल टू 5, तो फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरह से, दैट इज kx प्लस 1। सो वी हैव टू राइट हियर k, x और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की 5 लिखा था तो 5 प्लस 1, करेक्ट। बस अब कुछ नहीं, अब तो आपको पता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट रख दो। सो जैसे ही 5 रखा तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू k5 प्लस 1, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें। So 3 into 5 is 15 minus 5 is 10. So what we are getting, 10 is equals to 5k plus 1. So कायदे से k की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 minus 1 होता है 9 upon 5. So we are getting k as 9 upon 5 and this is the value of k for which this function is continuous at x equals to 5. So now let's move to question number 30. और ये रहा अपना question number 30। यहाँ पे क्या करना है देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, अभी तक हमने बस एक ही अननोन फाइंड किया था, दैट मीन्स एक ही इक्वेशन से अपना काम चल रहा था। यहाँ फाइंड करना है 2 अननोन। तो टेल मी हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड, करेक्ट 2। जितने नंबर ऑफ अननोन उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उससे कम पे काम नहीं चलता, ठीक है। तो चलो a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि आराम से अपने पास 2 इक्वेशंस तो आ ही जाएंगे, करेक्ट, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो टेल मी कोई भी फंक्शन अपना जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए होता है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है एट व्हाट, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट हमें कंसिडर करना होगा। तो सबसे पहले उसके लिए तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए थ्रू आउट। तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, एज वी कैन सी यस, लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए दैट मीन्स 2 और 2 से जितनी भी छोटी वैल्यू है सबके लिए डिफाइंड है इस तरीके से, डन। फिर 2 से लेके 10 तक में डिफाइंड है इस तरीके से, फिर उसके बाद 10 से लेके सारी वैल्यूज के लिए भी डिफाइंड है, दैट मीन्स ऑन द रियल नंबर लाइन इट इज डिफाइंड एवरीवेयर,
दैट मीन सब जगह पे डिफाइंड है तो कंटिन्यूस की बात हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें लिख देना चाहिए फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के पहले दैट एज दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला जा रहा है देन यू हैव टू चेक कि क्या उस पॉइंट पे डिफाइंड है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये तो मैंने बहुत बारी आपको बताया कि उसके डोमेन में ही चेक करते हैं, और डोमेन क्या होता है जिसमें फंक्शन डिफाइंड होता है। क्लियर, तो चलो वो सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब कहाँ से इक्वेशन बनाएंगे? अभी तक तो हमारे पास पॉइंट गिवन था, आपको पता है कि जब ऐसे वाले इक्वेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो क्या करना होता है, ऑलरेडी यू नो कि हमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स या तो बोलो बाउंड्री पॉइंट्स लेने होते हैं जहां पे फंक्शन अपनी वैल्यूज और नेचर इज गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पे इक्वल टू तक वैल्यू है इस तरीके से, जैसे ही 2 से बड़ी होती है वैल्यू तो हो जाता है फंक्शन इस तरीके से। दैट मीन्स एक तो पॉइंट मिल गया जिसपे हमें चेक करना है, दैट इज 2, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो 10 तक वैल्यू है इस तरह से डिफाइंड, जैसे ही 10 से बड़ी वैल्यू होती है और इक्वल टू तो डिफाइंड हो जाती है इस तरीके से, दैट मीन्स 10। 2 पॉइंट मिल गए, आराम से 2 इक्वेशन मिल जाएगा, देन यू हैव टू कंपेयर। क्लियर, तो व्हाट वी कैन राइट हियर एज द फंक्शन f of x is defined for all real numbers, thus function will be continuous at x equals to 2 and x equals to 10 if and only if, ठीक है, if and only if क्या, सबसे पहले के लिए पहले कंडीशन लिख देते हैं at 2 के लिए, that means at x equals to 2 के लिए पहले हमने लिखा है, तो this is LHL, that is left hand side limit should be equals to right hand side limit and that must be equals to function की value at that particular point, correct। and at x equals to 10 उसके लिए क्या हो जाएगा, the left hand side limit equals to right hand side limit and that must be equals to function की value at that particular point, that is 10, करेक्ट। यही दोनों है अपने पास इक्वेशन जो कंपेयर हम कर सकते हैं, तो चलो दोनों से ही हमें वैल्यूज लिख लेनी होगी, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से, दिस इम्प्लाइज क्या है अपने पास, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of 2। तो देखो ध्यान से कि 2 के लिए हम किसे ले सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स f of 2 तो लिया जा सकता है यहाँ से। उसके पास ग्रेटर देन 2 है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड लिमिट लेनी है, दैट मीन्स इसे और इसे कंपेयर करने से हमारा काम बन जाएगा। सो राइट हैंड साइड लिमिट क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और f of x and that is equals to f of 2, करेक्ट। ये हो गया अपना सपोज कि इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ से मिल रहा है हमारे पास, देखो कौन सा लेना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट या तो फंक्शन ऑफ 10। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि हमारे पास लेस देन 10 है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो लेनी ही पड़ेगी, तो चलो इसे लेना होगा हमें। और फिर या तो राइट हैंड साइड लिमिट ले लो बिकॉज ग्रेटर देन की बात हुई है, या तो इक्वल टू की या तो फिर इसकी। तो आपको पता है कि जब इक्वल टू ले लेते हैं तो ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाता है, तो ले लो इसे यहाँ पे दिस एंड दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, दैट्स व्हाई 10 से छोटी वैल्यू लेंगे, तो 10 माइनस में जो भी f(x) की वैल्यू होगी, तो राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग हियर f of x एंड दैट इज इक्वल्स टू f of 10। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। दैट मीन्स अब हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की, इन दोनों को सॉल्व करना है, क्लियर। तो चलो मैं इरेज करके यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो यही है अपने पास दोनों इक्वेशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, उससे क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे हमने ग्रेटर देन की बात की थी, दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू f of 2 जो कि यहाँ पे है, करेक्ट। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 जब हमने 10 को लेके कंपेयर किया था, तो हियर लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, बिकॉज यहाँ पे 10 के छोटे तक में वैल्यू डिफरेंट है, और जैसे ही बड़े या इक्वल होते हैं 10 के तो फिर अपनी वैल्यू जाती है f of 10, तो आपने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो चलो ये हो गया, अब इन दोनों को सॉल्व करना है और फिर देखना है कि कैसे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, जैसे इसे सॉल्व करोगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंड्स टू 2 प्लस की बात की है, दैट मीन्स हियर द वैल्यू ऑफ f ऑफ x विल बी व्हाट, ax प्लस b. सो हियर वी हैव टू राइट ax प्लस b. करेक्ट. जैसे ग्रेटर देन की बात की है ना, 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, जस्ट छोटी वैल्यू, देन ऑल्सो ग्रेटर देन 2 की बात की है, दैट्स व्हाई ax प्लस b. एंड हियर f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल में फंक्शन क्या है, इट इज 5. तो जस्ट वी हैव टू राइट हियर 5. चलो इसे सॉल्व कर ले. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, ax प्लस b है तो 2 को आराम से वहां पुट किया जा सकता है. सो a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5. सो कायदे से वी आर गेटिंग 2a plus b equals to 5. Now let us assume that this is equation 3 because 1 and 2 हमने already वहां पे define कर लिया है. ठीक है, चलो अब इसे solve करते हैं. तो this implies what, that limit 10 minus x tends to 10 minus f of x, that means left hand side limit ले रहे हैं. 10 minus f function is defined like this, that means ax plus b है. So we have to write here ax plus b. Now f of 10 की जैसे हमने बात की है, that means equal to की बात की और यहाँ पे वैल्यू है 21. So only we have to write here 21. So now just compare और देखो क्या वैल्यू आ रही है. So 10 है तो आराम से we can write 10. So we are getting here a into 10 plus b and that is equals to 21. So कायदे से we are getting 10a plus b equals to 21. So let us assume that this is your equation number 4 because मैंने बताया था कि 1 2 3 हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है. सो बचा है बस 4. तो चलो अब तो आप सबको पता है हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन 3 and 4 टुगेदर. वी कैन सी दोनों ही जगह b है, b भी कैंसिल करा सकते हैं और फिर हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, हियर इक्वेशन 4 माइनस अगर मैं कर दूं इक्वेशन 3 तो क्या वैल्यू मिलेगी अपने आप को, दिस इम्प्लाइज 4 है अपना 10a प्लस b इक्वल्स टू 21 एंड फ्रॉम हियर इट इज 2a प्लस b इक्वल्स टू 5. चलो जब नेगेटिव हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हर जगह साइन चेंज, हर जगह प्लस है, सो इट इज कैंसल. सो हियर इट इज 8a एंड दैट इज इक्वल्स टू हियर व्हाट, 21 माइनस 5 कितना होता है अपना 16. करेक्ट. Okay, so this implies what, a is equals to 16 by 8, that is 2. So we are getting a equals to 2. So this implies b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी. अब देखो जब a अपना 2 आया है तो what will be the value of b, जस्ट सी b की वैल्यू हो जाएगी अपनी 5 माइनस 2a. करेक्ट, तो यही लिखना है हमें. सो 5 माइनस 2 इंटू a और a की वैल्यू कितनी है 2. सो 2 इंटू 2 4 होता है. सो 5 माइनस 4 कितना हो जाता है 1. सो व्हाट वी आर गेटिंग, b इक्वल्स टू 1. सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यूज वी आर गेटिंग, दिस इम्प्लाइज a equals to 2 and b equals to 1 is the answer for which the function is continuous everywhere. Correct? Understood? So now let's move to question number 31. And here is our question number 31. Let's see यहाँ क्या करना है. Show that the function defined by fx equals to cos x square. Okay, ध्यान से देखना है इस फंक्शन को. ठीक है, cos of x square है. ठीक है, is a continuous function. So simple, just you have to prove कि जो फंक्शन है अपना कंटिन्यूअस है. तो आप सबको पता है, अभी तक आपने बहुत तरह के फंक्शन देख लिए हैं और उसको प्रूव भी किया है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है. ठीक है, तो एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज फंक्शन एक ही तरह से डिफाइंड है. तो दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ले लो एट किसी पॉइंट पे. यहाँ पे एज की कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया है, दैट मीन्स यू हैव टू जनरलाइज. तो कोई भी पॉइंट सी ले लो, उस पर तुम डिफाइन कर दो, दिखा दो कि क्या ये फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ठीक है, और दूसरी चीज जो यहाँ पे मैंने बोली थी अभी आपको कि ध्यान से देखो फंक्शन को, क्या मतलब है, दैट दिस इज द फंक्शन किस फॉर्म में, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन एक्चुअली. दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन. कैसे, एक तो है अपना एक्स स्क्वायर, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है. ठीक है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी एक्स स्क्वायर की चेंज होती है. और दूसरा फंक्शन है अपना कॉस ऑफ एक्स. दैट मीन जैसे ही हमने यहाँ पे इनपुट में एक्स स्क्वायर रखा, कॉस एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स हियर टू फंक्शंस आर मर्ज टुगेदर. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिशन है ऑफ टू फंक्शंस. तो जैसे ही कंपोजिट फंक्शन की हम बात करते हैं तो उस केस में अगर आपको याद है थ्योरम, तो उसमें हमारे पास था कि अगर कोई दो फंक्शन अपने कंटिन्यूअस होते हैं इन इट्स डोमेन, तो फिर हम बोलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. क्लियर, बहुत ही सिंपल है. ठीक है,
अगर आपने यहाँ पे डोमेन वर्ड लगा दिया देन यू डोंट हैव टू डिस्कस कि एट विच पॉइंट एंड व्हाट पॉइंट, बिकॉज डोमेन का मतलब ही वही है कि जिसके लिए वो डिफाइंड है उस पे अगर वो कंटिन्यूस है दैट मीन्स दोनों ही फंक्शन सेपरेटली अपने अपने डोमेन में अगर वो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस, तो अपना कंपोजिशन फंक्शन भी उस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है, तो आप दोनों ही में से कोई भी तरीका ले सकते हो और शो कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे एज की कंपोजिट फंक्शन वाला है तो मैं उससे लेके चलती हूँ आगे, बिकॉज आपको पता है कि बाकी जो तरीके हमने किए थे वो आराम से आप कर सकते हो। क्लियर? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो लेट अस अज्यूम दैट हियर जो अपना g ऑफ x है वो क्या है, cos ऑफ x। ठीक है, एंड जो h ऑफ x है वो क्या है, अपना x स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ दो दो फंक्शन, एक ये है और एक ये है, तो मैंने दोनों को एक नाम दे दिया है, g ऑफ x है अपना cos ऑफ x और h ऑफ x है अपना x स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज जो अपना f ऑफ x है वो क्या है, cos ऑफ x स्क्वायर। तो क्या मैं उसे लिख सकती हूँ GOH, या तो फिर आप बोल लो g ऑफ h ऑफ x, और इसे अगर मैं वापस फिर से लिखना चाहूँ तो g का मतलब है cos ऑफ hx का मतलब है x स्क्वायर, दैट मीन्स cos ऑफ x स्क्वायर। तो क्या ये सेम आ नहीं गया अपने पास, आ गया ना, राइट? दैट मीन्स वी कैन राइट fx एज g ऑफ h, दैट मीन्स g ऑफ h ऑफ x। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बस आपको प्रूव करना है कि ये g ऑफ x है और जो h ऑफ x है दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो फिर ये जो फंक्शन है cos ऑफ x स्क्वायर वो भी कंटिन्यूस होगा। एंड यू ऑलरेडी नो कि cos x को आपने बहुत बारी शो कर दिया है, यस इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, बिकॉज उसका डोमेन जो है वो रियल नंबर ही है। करेक्ट, दैट मीन्स सारे रियल नंबर के लिए वो डिफाइंड होता है, दैट्स वाई सारे रियल नंबर के लिए आपने देखा हुआ है कि जो cos x है वो अपना कंटिन्यूस है। तो आइदर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एज वी नो दैट cos x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, एज वेल एज एक्स स्क्वायर के बारे में भी आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, राइट? यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, है ना? तो जैसे ही आपको ये पता है ये दोनों बातें, अगर नहीं भी पता है देन यू कैन सॉल्व ऑल्सो। क्लियर? तो चलो सॉल्व भी कर सकते हो या तो फिर डायरेक्टली लिख भी सकते हो, इट्स ऑलरेडी डिपेंड अपॉन यू कि क्या करना चाहते हो। चलो मैं यहाँ पे एक जन को जस्ट एक बार इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर देती हूँ। सो नाउ फॉर g ऑफ x एट x इक्वल्स टू c, जहाँ पे c क्या है, बिलोंग करता है r को, f ऑफ c इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज cos ऑफ c हो जाएगा। ठीक है, g ऑफ x के लिए, एंड लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x है यहाँ cos x। करेक्ट, सो दिस इज नथिंग बट cos c ओनली, है ना? यू ऑलरेडी नो कैसे आता है ये cos c, तो cos c आ गया। तो एज बोथ आर इक्वल दिस शोज दैट f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x, therefore not f of x, everywhere it is what, g of x। क्लियर? तो चलो यहाँ तो g of x लिखा था मैंने, यहाँ पे भी हो गया अपना g of c, ये भी हो गया अपना g of x, और यहाँ पे हो गया g of c, ये भी हो गया अपना g of x। क्लियर? देखो ये कंफ्यूजन बहुत बारी होता है, आदत होती है लिखने की f of x, तो वी जस्ट राइट f of x, बट समटाइम जहाँ पे हमने नाम चेंज किया है देन वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट कि क्या नाम हमने लिया है और उसी को लेके आगे चलना है। ओके, तो चलो g of x कर लिया। अब दिस, जैसे ही ये दोनों बातें इक्वल होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और पॉइंट क्या था अपना, ऑल रियल नंबर्स। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर g of x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, बिकॉज c जो था वो रियल नंबर था, कोई भी रियल नंबर, दैट मीन्स सारे रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस है। तो g of x तो हमने प्रूव कर दिया, सिमिलरली आप कर सकते हो प्रूव h of x के लिए। नाउ फॉर h of x एट x इक्वल्स टू, अगेन कोई भी ले लो, चलो मैंने यहाँ पे d ले लिया, वेयर d इज व्हाट, d इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लीजिए, बिकॉज ये फंक्शन जो है डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर है और कोई पॉइंट डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, जहाँ यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक फॉर ऑल पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे वो डिफाइंड है तो डिफाइंड हर रियल नंबर की पॉइंट पे है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ऑल रियल नंबर। ठीक है, जनरलाइज कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल्स टू d लिया, d बिलोंग्स टू r है, तो क्या है यहाँ पे, हियर f ऑफ d इज व्हाट, f ऑफ d अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ d यहाँ पे क्या, सॉरी नॉट f ऑफ d, अगेन देखो h ऑफ d, सो h ऑफ d यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है, दैट मीन्स x स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, d स्क्वायर, एंड जो अपना लिमिटिंग वैल्यू होगा व्हेन x टेंड्स टू हियर d, h ऑफ x
तो ये क्या हो जाएगा, h ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू d, h ऑफ x इज हियर x स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर दैट मीन्स अगेन हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू, सो d स्क्वायर, सो एज वी कैन सी बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, जो अपनी वैल्यू है यहाँ पे दैट इज h ऑफ d इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू d h ऑफ x, करेक्ट। तो जैसे ही ये वाली बात हमारी आती है इक्वल, देन व्हाट वी से, दिस इंप्लाइज h ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर वेयर, विच पॉइंट, d, और d क्या है अपना रियल नंबर, सो फॉर ऑल रियल नंबर। तो देखो हमने प्रूव कर दिया कि अपना g ऑफ x भी कंटिन्यूअस है एज वेल एज h ऑफ x भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर, दैट्स वाई जो अपना g ऑफ h होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर। Hence what we can conclude over here, hence g of h, that is g of h of x, that is again उसका मतलब क्या है, cos of x square, which is, that is फिर से लिख सकते हो, that is f of x is continuous for all रियल नंबर। सो यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया प्रूव। क्लियर, अंडरस्टूड, सो सिंपल, बहुत ही इजी है। देख लो कि दोनों फंक्शन अपने कंटिन्यूअस है, जिस भी पॉइंट के लिए अगर बोला गया है तो पॉइंट के लिए डिस्कस करना होगा, नहीं है पॉइंट दैट मींस ऑल रियल नंबर के लिए, तो जैसे ही सारे रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस हुआ तो अपना कंपोजिशन जो फंक्शन है वो भी अपना हो जाएगा कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 32। ये भी देखो सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है। Here you have to show that the function defined by f(x) equals to mod of cos x is a continuous function। तो देखो एक तो दिखा सकते हो नॉर्मल तरीके से कि फंक्शन को ले लिया, कोई वैल्यू ले ली c, उस पे आपने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई f ऑफ c जो है दैट इज इक्वल्स टू हियर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f ऑफ x, वो तो कर सकते हो। बट जब अपने पास थ्योरम है, कुछ नए तरीके हैं, तो क्यों ना उसको ट्राई करें, राइट। तो कहीं कहीं लिखा भी जा सकता है दैट यू हैव टू यूज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो उस केस में क्या करना है, पहले तो आपको देखना होगा कि क्या ये सच में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है या नहीं है। सो इट इज वाई, चलो लिख लेते हैं डायरेक्टली। सो लेट अस अज्यूम दैट अपना जो g ऑफ x है वो है मॉड ऑफ x, क्या मैं ले सकती हूँ ऐसे, यस। एंड जो h ऑफ x है वो है अपना cos ऑफ x, इज इट करेक्ट और नॉट। सो दिस इंप्लाइज जो अपना f ऑफ x है जो था मॉड ऑफ cos x इज योर g ऑफ h और नॉट, दैट मीन्स g ऑफ h ऑफ x क्या मैं लिख सकती हूँ, एंड g की वैल्यू यहाँ पे मॉड और x की जगह पे क्या लिखा है, h ऑफ x जो कि है अपना cos x। तो यही तो है अपने पास फंक्शन, इजंट इट करेक्ट। तो यहाँ पे यही है। सो जिसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, और फिर उसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों ही है अपना कंटिन्यूअस फंक्शन, और है या नहीं, टेल मी, फॉर ऑल रियल नंबर। अभी अभी आपने देखा था कि cos x को हमने प्रूव किया कि इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। मॉड x तो आपने देख ही लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हैं दैट मॉड x इज कंटिन्यूअस। नहीं दिमाग में आ रहा है तो फटाफट से आप उसका ग्राफ भी चेक कर सकते हो। यू कैन सी कि कहीं भी हमें लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है अपने हाथ को या पेन को, तो दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो जैसे ही वो कंटिन्यूअस होता है दोनों फंक्शन, दैट व्हाट वी कैन से, यस दिस फंक्शन इज एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। करेक्ट, एज की यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, दैट मीन्स सारे पॉइंट्स के लिए चेक करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस g of x is equal to mod of x is continuous for all real values and h of x equals to cos of x is also continuous for all real numbers. Therefore, g of h, that is f of x equals to mod of cos x, is also continuous फॉर ऑल रियल नंबर। सो सिंपल, देखो बस 3-4 लाइन में ही अपना आंसर तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 33। देखो यहाँ क्या करना है, examine that sin of mod x is a continuous function similar to the last question। ये भी है क्या,
अपना कंपोजिट फंक्शन साइन ऑफ मॉड एक्स है, दैट मीन्स मॉड एक्स खुद ही एक फंक्शन है और साइन ऑफ एक्स भी दूसरा एक फंक्शन है, दोनों का कंपोजिशन है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं दोनों ही तरीके से दिखा देती हूँ, क्योंकि मॉड भी टर्म यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो मे भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ डाउट अगर लग रहा है, सो इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो दो तरीके से मैं दिखाने वाली हूँ, पहला कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के थ्रू, दैट मीन्स थ्योरम लगा के, और दूसरा है कि नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करो। सो हियर लेट अस अज्यूम जो अपना f ऑफ x है वो है साइन ऑफ मॉड ऑफ x, करेक्ट? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसको कुछ नाम नहीं दिया गया है, चलो नाम दे देते हैं, बिना नाम के बेचारा सैड हो रहा था। ओके, एंड हमने g ऑफ x अज्यूम कर लिया है कि वो है अपना साइन ऑफ x, ठीक है? एंड और भी क्या अज्यूम कर लिया है, जो h ऑफ x है वो है अपना मॉड ऑफ x। सो दिस इम्प्लाइज क्या कि f ऑफ x जो है, क्या हम उसे लिख सकते हैं g ऑफ h, दैट मीन्स g ऑफ h ऑफ x, या देख लो, या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, g, दैट मीन्स g का मतलब है साइन, ठीक है? h ऑफ x, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h ऑफ x, और h ऑफ x क्या हमने अज्यूम किया है, मॉड ऑफ x, सो दिस इज दिस ओनली, और यही तो था अपना f ऑफ x, तो हमने जो कंपेयर किया यहाँ पे लिखा था, इसको अज्यूम किया था, करेक्ट है ये? चलो, तो ये हमने यहाँ तक अज्यूम किया है। अब सिंस ये बताओ मुझे कि साइन x जो है अपना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है? है, करेक्ट? ग्राफ से भी आपको याद है कि यस इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट, दैट मीन सारे रियल नंबर के लिए। सिमिलरली मॉड एक्स भी देखा है आपने कि सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो हमें पता है इसके बारे में भी, इसके बारे में, तो क्या जरूरत है यहाँ सॉल्व करने की? इसे नहीं। सो डायरेक्टली वी कैन राइट सिंस g ऑफ x इक्वल्स टू साइन x इज continuous for all real number as well as h of x that is equals to mod of x is also continuous for all real number. Therefore, the function f of x equals to sine of mod of x that is g of h is also continuous for all real numbers। यही है अपना थ्योरम कंपोजिशन फंक्शन वाला, तो उसके थ्रू ये तो हो गया प्रूफ बहुत ही जल्दी, डन। अब मैंने आपको बताया था दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ, चलो उससे भी देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो अज्यूम कर लो, लेट f ऑफ x जो है अपना वो है साइन ऑफ मॉड x, ठीक है? यही होता है। अब साइन ऑफ मॉड x है, दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ x, पॉजिटिव x, जबकि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड साइन ऑफ हो जाएगा अपना माइनस x, कब, जबकि x है अपना लेस देन 0। यही होता है। मॉड x की जगह पे बस मैंने वैल्यू रख दी है। मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x हो जाती है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और ये हो जाता है माइनस x जब x लेस देन 0 होता है, बस वही लिखा है। अब कुछ नहीं, अब इसके बाद आपको पता है कि कोई भी वैल्यू में लेनी होती है c, तो यहाँ पे बताओ कि किसके लिए लेना होगा, 0 के लिए, करेक्ट? वाई? बिकॉज अगर 0 के लिए लेंगे तभी वो हमें दिख रहा है कि वहीं पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है ना? तो जहां पे चेंज करता है फंक्शन अपना नेचर, उसी को हम लेते हैं, अदरवाइज तो हर जगह वो कंटिन्यूअस है ही, ठीक है? बिकॉज वहां पे फंक्शन एक जैसा है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करो या राइट हैंड साइड, या फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यू ऑलरेडी नो कि यस इट विल बी इक्वल, करेक्ट? तो यहाँ पे बस ले सकते हो आप 3 केस, एक लेस देन के लिए, एक ग्रेटर देन के लिए, और एक 0 के लिए, ठीक है? बट मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए, बिकॉज वो दोनों आप आराम से कर सकते हो। डन। तो चलो, एट x इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x, दैट मीन्स साइन ऑफ 0, ठीक है? एंड दैट इज यू ऑल नो कि 0 होता है, ठीक है? एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x क्या होगा, देखते हैं। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स है, ग्रेटर देन की बात की है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन एक्स सिर्फ, और दैट मीन्स साइन एक्स की जगह पे जब 0 पुट करोगे, 0 प्लस एच भी करो, एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, 0 ही होगी वैल्यू, दैट मीन्स साइन 0, और वो होता है अपना 0, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग चेक करेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x, इस पे भी देख लेते हैं वैल्यू कि क्या इक्वल है या नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू हो गया अपना 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस x है, ठीक है? तो माइनस x लिख दिया,
करेक्ट। तो 0 माइनस h है तो आप h भी लोगे तो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 है तो 0 ही, दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ नहीं, अपने पास साइन 0 ही मिल रहा है एंड दैट इज 0। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो जब ये तीनों बातें इक्वल होती है तो क्या होता है उसका मतलब, दिस implies द फंक्शन f of x जो कि है अपना यहाँ साइन ऑफ मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, कहाँ के लिए, दैट मीन्स फॉर 0 है यहाँ पे x इक्वल्स टू, ठीक है, तो चलो यहाँ लिख दो फॉर x इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि इट इज कंटिन्यूअस। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि इट इज कंटिन्यूअस। अब आपको पता है कि क्या करना है, कोई भी वैल्यू ले लो। नाउ ये था अपना केस 1, ओके मैंने आपको बताया केस 2 केस 3 आप खुद ही कर सकते हो, बस मैं लिख देती हूँ। सो फॉर केस 2 क्या है, एट x इक्वल्स टू c ले लो, जहाँ पे c जो है वो है लेस देन 0। इसके लिए आपको चेक करना है, यू ऑलरेडी नो कि लेस देन 0 में हर जगह साइन माइनस x होगा, तो जब भी आप यहाँ पे चेक करोगे लिमिट की वैल्यू या फिर फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही आएगी यहाँ पे भी, दैट मीन्स यू विल गेट हियर व्हाट, मतलब नॉट 0 आएगी, क्या आ जाएगी, साइन ऑफ माइनस c। चलो इसके लिए दिखा देती हूँ, राइट वाला खुद से कर लेना, ठीक है। सो हियर एट x इक्वल्स टू c लेस देन 0, f ऑफ c क्या हो जाएगी वैल्यू अपने पास, यहाँ पे हो जाएगी साइन ऑफ माइनस c, करेक्ट, बिकॉज ये लेस देन की बात की है हमने c को, तो यहाँ पे माइनस c और ये क्या होता है माइनस साइन c, डन, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे भी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यहाँ पे साइन c हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस c, तो यहाँ मतलब माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस c एंड दैट इज नथिंग बट माइनस साइन c। तो क्या आ रही है वैल्यू, दोनों ही इक्वल है या नहीं है, therefore what you can say that yes this function is continuous for c less than 0। तो we can write over here, मैं यहाँ लिख रही हूँ, this implies function f of x is continuous for all c less than 0 where c is what belongs to real number, करेक्ट। इसके लिए भी हो गया। अब देखते हैं केस नंबर 3, ये बस आपके लिए है होमवर्क। केस 3 इज व्हाट, c ले लिया एट x इक्वल्स टू d ले लो यहाँ पे d वेयर d इज व्हाट ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें भी क्या करना होगा, जब d ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये वाला टर्म आ जाएगा अपना साइन ऑफ x, दैट मीन्स साइन ऑफ d इक्वल्स टू साइन ऑफ d ही आएगा। सो व्हाट यू कैन से, दिस शोज फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल d ग्रेटर देन 0, जहाँ पे d जो है बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये अपना कंटिन्यूअस है, लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, एज वेल एज एट 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स जब तीनों ही बातें अपनी इंक्लूड हो गई तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट। सो व्हाट यू कैन राइट, हैंस द फंक्शन f of x equals to sin of mod x is continuous for all real numbers, because 0 भी इंक्लूडेड था, 0 से बड़ा भी और 0 से छोटा भी, तो सारा कुछ इंक्लूड हो गया। दैट मीन्स आइदर ये वाला आप यहाँ फॉलो करो रूल कि इस तरह से हमें सॉल्व करना है, या तो फिर आप ये वाला रूल फॉलो करो, दोनों ही आपके लिए करेक्ट है। ओके, यू शुड नो ऑल द रूल, सारा मेथड पता होगा तो यू विल डिसाइड दैट विच वन यू हैव टू चूज वेयर, क्लियर। चलो तो ये है आपका ऑप्शनल, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। देखते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो इस एक्सरसाइज का भी है लास्ट क्वेश्चन, एंड ही इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, find all the points of discontinuity, okay, of f defined by fx equals to mod x minus mod of x plus 1। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो अपने पास फंक्शन है वो किस तरीके का है, अगर आप चाहो तो बोल सकते हो इट इज द कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस, और उसमें जो दूसरा है वो भी अपने आप में एक है कंपोजिट फंक्शन, है या नहीं। जैसे मॉड एक्स आपको पता है कि यस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ओके। चलो इसको अज्यूम कर लेते हैं कोई और फंक्शन। अब यहाँ पे माइनस के साथ है दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर आप सिर्फ देखो और बात करो, दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे दो फंक्शन है या नहीं, एक्स प्लस 1 खुद में एक फंक्शन है, मॉड ऑफ दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स खुद में एक फंक्शन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आपको पता है कि एक्स प्लस 1 क्या है, वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, यस
इट इज अ स्ट्रेट लाइन, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, तो जैसे ही वो कंटिन्यूअस होता है यहाँ पे एवरीवेयर, तो मॉड ऑफ दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, तो कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। अब जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं इस कुछ इस तरीके से कि जी ऑफ एक्स है दूसरा और दूसरा है अपना एच ऑफ एक्स, ठीक है, तो प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पे कर दो, तो ये अगर ये कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है अपना कंटिन्यूअस फंक्शन। यू ऑल नो दिस, करेक्ट? तो बस यही है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यस दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो इसको बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यस भाई ये वाला जो फंक्शन ले लिया हमने, जी ऑफ एक्स ले लिया, ये ले लिया एच ऑफ एक्स में फिर से आप ले लो कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो वहां पे भी दो फंक्शन ले लो, एक ले लो सपोज एस ले लिया, एक ले लिया डी ऑफ एक्स, कुछ भी ले लिया, ठीक है, उसको दिखा दो कि वो भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो चलो दोनों का कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले उस तरीके से आपको बता देती हूँ, ठीक है, फिर चलेंगे हम दूसरे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ है अपना फर्स्ट मेथड, ओके। फर्स्ट मेथड में हम देखते हैं, सो लेट अपना जो g ऑफ x है दैट इज मॉड ऑफ x, करेक्ट, ओके, एंड जो अपना h ऑफ x है दैट इज योर मॉड ऑफ x प्लस 1, एंड लेट अस अज्यूम जो अपना t ऑफ x है वो है x प्लस 1, ठीक है। मैंने ये तीन यहाँ पे फंक्शन ऐसे अज्यूम कर लिए हैं, ओके। तो अब देखो इन तीनों फंक्शन से मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे और क्या समझ में आ रहा है। दिस इम्प्लाई जो h ऑफ x है, ठीक है, h ऑफ x को क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे t ऑफ x और g ऑफ x का मिक्सचर, जैसी g ऑफ t लिख सकती हूँ, यानी GOT, करेक्ट। देखो कैसे, g ऑफ t ऑफ x हो गया ये, करेक्ट। अब जब g ऑफ t ऑफ x की बात की है दैट मीन्स g का क्या है मतलब है यहाँ पे मॉड ऑफ tx क्या हो जा रहा है यहाँ पे x प्लस 1, तो इट इज बेसिकली दिस ओनली, और यही तो है अपना h ऑफ x, करेक्ट, तो लिख सकते हैं। सिमिलरली f ऑफ x की जगह पे g ऑफ x माइनस h ऑफ x लिखा ही जा सकता है, करेक्ट। तो हियर f ऑफ x क्या है अपना g ऑफ x है माइनस यहाँ पे है h ऑफ x, करेक्ट। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली हैं कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बस कुछ नहीं आपको बताना है पहले GOT के लिए कि क्या ये कंटिन्यूअस है, और फिर बताना है यहाँ पे g ऑफ x के लिए कि क्या ये कंटिन्यूअस है। जैसे ही दोनों कंटिन्यूअस होता है तो g ऑफ x भी कंटिन्यूअस हो गया, h ऑफ x भी कंटिन्यूअस हो गया, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स प्लस माइनस के साथ दैट मीन्स ऑपरेशनल वैल्यूज जो उसकी होती है यहाँ पे लगाने के बाद वो भी कंटिन्यूअस होगी, तो दैट्स वाई अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो गया, करेक्ट। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस क्या है अपना g ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, यस यू ऑलरेडी नो दिस। एंड जो देखो g ऑफ x किया है हमने, तो उसके साथ चलो हम लोग कर देते हैं क्या, t ऑफ x, दैट मीन्स t ऑफ x के लिए क्या करना होगा, चलो लिख देते हैं उसके लिए, एंड t ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर बीइंग अ पॉलिनोमियल। यू ऑलरेडी नो कि पॉलिनोमियल दैट मीन्स यहाँ पे तो लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, t ऑफ x इज कंटिन्यूअस, दिस इम्प्लाइज जो अपना g ऑफ t होगा, g ऑफ t दैट इज h ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, करेक्ट, कंटिन्यूअस कहाँ के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर। देयरफॉर जो अपना यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x जो है अपना g ऑफ x माइनस h ऑफ x विल ऑल्सो बी continuous for all real numbers. That's all. Your answer is done by this particular method. बहुत ही सिंपल है, देख के ही आप समझ सकते हो यहाँ पे कि मॉड x है ये तो कंटिन्यूस होता है, मॉड ऑफ x प्लस 1 है, x प्लस 1 कंटिन्यूस है, दैट मीन्स मॉड ऑफ x प्लस 1 भी कंटिन्यूस होगा, दोनों कंटिन्यूस का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है यस इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। क्लियर, चलो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है, हमें कोई भी एक वैल्यू ले लो c जो कि अपना रियल नंबर है, उसके लिए जैसे आप प्रोसेस करते हो सारा वैसे करके दिखा दो। एट x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। सो एट x इक्वल्स टू c पे हमें चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी को, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले f ऑफ c निकालते हैं,
So here f of c क्या हो जा रहा है, f of c will be here mod of c, जहां जहां x है वहां c लिख देंगे, माइनस मॉड ऑफ c प्लस 1। तो एज की c जो है अपना रियल नंबर है और आपको पता है जब मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी वैल्यू हो, आउटपुट क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव। तो बस यहाँ पे c की जगह पे लिख दो। अगर मान लो ये c अपना -5 भी होता तब भी आउटपुट क्या होता, 5, दैट मीन c लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर c माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा c प्लस 1, तो इसका मतलब c माइनस ऑफ c माइनस 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग ओनली -1। चलो तो f ऑफ c आ गया है अपना -1। ओके चलो इसको टिक कर लेते हैं, याद रहेगा। अब हमें निकालना है लिमिटिंग वैल्यू। सो लिमिट x टेंड्स टू c, माइनस लो या प्लस लो, फंक्शन एक ही तरह से डिफाइंड है तो बस हमें लिमिटिंग वैल्यू लेनी होगी। सो f ऑफ x, तो क्या मतलब है यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज लिमिट x टेंड्स टू c है यहाँ, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पूरी चीज है ये, तो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। आपको पता है कि लिमिट कैसे निकालते हैं, बस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ c माइनस मॉड ऑफ c प्लस 1। तो ये क्या आ गया, माइनस c माइनस 1, दैट मीन दिस इज ऑल्सो -1। तो क्या देखा हमने कि दोनों ही जो वैल्यू है वो इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू f of c। जब दोनों ही बातें अपनी इक्वल हो जा रही हैं, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट द फंक्शन f of x is continuous for all real numbers, because c जो है वो क्या है, किसी भी रियल नंबर को ले सकते हैं हम एज अ c। सो दैट्स व्हाई फॉर ऑल रियल नंबर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप दोनों ही मेथड चूज कर सकते हो, जिस भी मेथड में आपको कंफर्टेबल फील हो आप यू कैन जस्ट अप्लाई दैट मेथड। ठीक है, तो चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे कंटिन्यूटी के ऊपर अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।